हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर बात करेंगे। एक बहुत ही अच्छी खबर है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें वीडियोज़ की और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कल की सिचुएशन की। कल मंडे के दिन हमने देखा कि इसके अंदर एक गिरावट हमें देखने को मिली। तो आप देखें तो कल की ओपन प्राइस थी 10.70 और 10.45 का लो बनाता है और 10.90 का हाई। अगर आप क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो कल क्लोज हुआ है 10.50 के ऊपर एनएससी के ऊपर। और टोटल जो अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो 165.7 मिलियन, यानी 16 करोड़ 57 लाख 78,445 क्वान्टिटीज़ ट्रेड हुई। डिलीवरी परसेंट देखें तो 43.79%, हम इसको 44% भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें बीएससी के ऊपर टोटल डेटा की, तो आप देखिए बीएससी के ऊपर 56.6 मिलियन या फिर 5 करोड़ 66,87,869 क्वान्टिटीज़ ट्रेड हुई। और डिलीवरी देखें तो 29.93% है। अप्रॉक्सीमेट 30% अगर हम बोल दें तो कुछ गलत नहीं है। अगर हम बात करें मार्केट कैप की, तो वोडाफोन आइडिया की आज की डेट में मार्केट कैप है 30,200.89 करोड़ रुपए। आप देख सकते हैं 0.47% डाउन क्लोज होता है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस, जो कि है आप देख सकते हैं 10.55 की। ओके। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये गिरावट के पीछे कोई न्यूज़, तो कोई स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है गाइस। सबसे एक बड़ा इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट लोगों के दिमाग में सेट हो चुका है, वो ये है कि ये अपने कैपिटल को रेज़ नहीं कर पा रहा है कंपनी। मतलब कंपनी जो है 31 जनवरी से एक्सटेंड करके अपने फंड रेजिंग डेडलाइन को 28 फेब किया, फिर 28 से मार्च के महीने के आखिरी डेट तक प्रॉमिस कर रही है कंपनी कि वो किसी ऑल्टरनेट फंड मतलब ऑल्टरनेट तरीके से फंड रेज कर सकते हैं। तो इसी बात को लेकर के जो है लोगों के अंदर एक नेगेटिव इमोशंस लगा हुआ है कि पता नहीं फंड रेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। राइट, तो यही बातें हैं जिसकी वजह से एक सेल ऑफ का हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। वैसे भी आपको पता है शॉर्ट सेलर्स को तो मौका चाहिए होता है। शॉर्ट सेलर्स जो हैं इसके अंदर दबा करके सेलिंग प्रेशर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ प्रोपेल नहीं कर पा रहा है, भाग नहीं पा रहा है। तो गाइस, अब बात करें न्यूज़ की, तो न्यूज़ गाइस ये है कि वॉइस क्वालिटी के मामले में वोडाफोन आइडिया फिर से टॉप रैंक पे खड़ा है। और ये फरवरी मंथ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली ये बात कर रहा हूँ आपसे नवंबर के महीने के आगे से। यानी नवंबर के महीने के आगे का मतलब नवंबर के बाद से, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने से जो है वोडाफोन आइडिया टॉप पे खड़ा है वॉइस क्वालिटी के मामले में। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया को आपने देखा होगा, वोडाफोन आइडिया को मैंने जो परसेंटेज दिया था 90% का दिया था, और एयरटेल को मैंने दिया था 72% का। वही हम बात करें जियो के लिए, तो जियो को दिया था मैंने 78%, और MTNL या BSNL का हमने दिया था आपको 78% के आसपास, देखा होगा आपने। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जियो और आपका BSNL, ये दोनों जो हैं 78% की वैल्यू को होल्ड करते हैं। वहीं हम एयरटेल की बात करें तो 72% है, जो सबसे कम है, और जबकि वोडाफोन आइडिया का आप देख सकते हो 90% है, तीनों से ज़्यादा है। इवन टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर वोडाफोन आइडिया के टक्कर का कोई है ही नहीं। राइट। तो मैं किस बात को लेके आपसे टक्कर कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया के अंदर वॉइस क्वालिटी को वॉइस कॉल क्वालिटी वो अगर बोलें तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके लिए बेसिकली क्या है ना कि ट्राई की तरफ से एक मंथली डेटा रिलीज़ किया जाता है। तो ये 4th मंथ यानी फरवरी के महीने का, फरवरी 2021 के मंथ का इन्होंने डेटा रिलीज़ किया। और यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ट्राई जो है अपने माई स्पीड्स एंड माई कॉल्स पोर्टल्स के ऊपर जो है अलग अलग कंपनीज़ के रूप में मानता है बेसिकली। यानी वोडाफोन और आइडिया को सेपरेटली कंसिडर करता है।
और जबकि आपको पता है ये दोनों कंपनीज़ मर्ज कर दी जा चुकी हैं, लेकिन ट्राई जो है इनको सेपरेटली इनकी स्पीड्स को या फिर इनके डेटा जो प्रोवाइड करते हैं उनको स्पीड या किसी भी चीज़ को सेपरेटली काउंट करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने आपको परसेंटेज बताए हैं ये वोडाफोन और आइडिया के दोनों को हमने मर्ज किया, मतलब कैलकुलेशन करी मर्ज करके आउट ऑफ टोटल, तो 90% के आसपास का स्कोर आ रहा है। अगर आपको इस बात को लेकर यकीन नहीं हो रहा है तो आप प्रूफ खुद ही देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। आप इस पैराग्राफ में ध्यान से देख सकते हैं, इसके नीचे वाले में, इसमें यहाँ आप देखें तो लिखा है ट्राई माई कॉल ऐप के ज़रिए जो है ट्राई ने बताया है कि जो आइडिया को स्कोर मिले थे 4.8 मिले थे आउट ऑफ 5। वहीं हम वोडाफोन की बात करें तो 4.2 इनको मिले थे आउट ऑफ 5। तो 4.8 और 4.2 को सम करके जब 10 से डिवाइड करोगे इंटू 100 करना तो फिर 90% के आसपास का आएगा। तो यहीं से मैंने आपको बताया था। इसके अलावा रिलायंस जियो का स्कोर आप देखें तो 3.9 इनको पॉइंट्स मिले हैं आउट ऑफ 5। वहीं हम एयरटेल की बात करें, सॉरी इसके बाद हम बात करें, हाँ जियो BSNL की बात करें तो 3.9 आउट ऑफ 5 और एयरटेल की बात करें तो 3.6 आउट ऑफ 5। तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये तो वॉइस क्वालिटी हो गई। चलिए अब कस्टमर्स की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिलता है उसको भी आपको नोटिस करना चाहिए। तो आप यहाँ देखें तो 3626 फीडबैक्स मिले हैं जियो को, यानी हम इसको परसेंटेज में देखें तो जियो को 29.7% लोगों ने फीडबैक किया है। वहीं हम आइडिया कस्टमर्स की बात करें, आपको बताया मैंने कि आइडिया और वोडाफोन का ये अलग अलग करते हैं, लेकिन आप उन दोनों के परसेंटेज को सम करके 100 + 100 200 से डिवाइड करके 100 मिनटू कर लेना, फिर आपको कैलकुलेट करके परसेंटेज डायरेक्टली वोडा आइडिया का मिल जाएगा। तो यहाँ आइडिया के लिए जो कस्टमर्स फीडबैक मिला है 35.4% है, देख सकते हो सबसे ज़्यादा है। यानी हम इसको फीडबैक काउंट्स में देखें तो 13,499 फीडबैक्स मिले। वहीं हम एयरटेल कस्टमर की बात करें तो इनको 17.9% फीडबैक मिले, यानी 6,822 रेस्पॉन्सेज मिले। वहीं हम वोडाफोन की बात करें तो वो है 5,541 यानी 14.5% का इनको फीडबैक मिला। तो आप देख सकते हो। वहीं BSNL का देखिए तो 1891 फीडबैक मिले, यानी 5% इनको फीडबैक मिले। तो आप देख सकते हो वॉइस क्वालिटी के मामले में वोडाफोन आइडिया की क्वालिटी वाकई में अच्छी है, तभी तो इसको फीडबैक भी ज़्यादा मिल रहे हैं और इसको रेटिंग भी ज़्यादा मिली हुई है। तो गाइज़ ये एक अपडेट थी जो मतलब वॉइस कॉल क्वालिटी को लेकर के वोडाफोन आइडिया अभी भी इंडस्ट्री के अंदर टॉप कर रहा है। तो आपको इस बात को लेकर डेफिनेटली खुशी हो रही होगी अंदर से, लेकिन खुशी को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने वाली चीज़ वो फ़ंड को लेकर के है। और फंड को लेकर के आप इतना टेंशन ना लो, कंपनी के लोग खुद ही कोशिश कर रहे हैं ना इसको करने के लिए। अब डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा ही, अब मजाक तो है नहीं। 15,000 करोड़ रुपए को रेस करना आपको आम बात लगती है, आसान लगता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन और आपको पता है ना इस डिफ़िकल्टी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया है, टांग को खींचने की कोशिश करी है। अब भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से अगर कुछ ऐसा होता है कि रीअसेसमेंट, अगर AGR को यानी AGR रीअसेसमेंट का ऑप्शन मिल जाता है कंपनीज़ को, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट कर देता है, तो एक बहुत ही बड़ी मदद होगी इस कंपनी के लिए, राइट। तो उसके ऊपर फैसला आएगा, जल्दी ही आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पे और आपको बताया था मैंने, बता भी होगा आपको कि वोडाफोन आइडिया ने अभी रिसेंटली एक हाई स्पीड नाइट टाइम डेटा इन्होंने ऑफ़र किया है 12 बजे रात से लेकर के 7 बजे सुबह तक के लिए, यानी 12 AM से 7 AM तक। और इसके लिए इन्होंने कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं रखी है। सबसे अच्छी बात तो यही है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आप आपको हाई स्पीड डेटा मिलेगा, पूरा एकदम मतलब कंटिन्यूअस, बिना ब्रेकिंग के हाई स्पीड डेटा आपको मिलेगा 7 बजे तक सुबह तक, ठीक है। इसके अलावा आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रही है कंपनी, और 2 प्रीपेड प्लान्स हैं जिनकी प्राइस रखी गई है 51 रुपये और 301 रुपये। इन दोनों प्राइसेस के ऊपर आपको हेल्थ हॉस्पिटल केयर की फैसिलिटी कंपनी जो है प्रोवाइड कर रही है। और इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप करी है आदित्य, एक कंपनी है बेसिकली, उस कंपनी का नाम जो है मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। तो बेसिकली उससे इन्होंने पार्टनरशिप करी है, और इंश्योरेंस कंपनी है बेसिकली, हेल्थ इंश्योरेंस। तो हॉस्पिटल केयर की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको ये 1,000 रुपये पर डे का
हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज आपको मिलेगा अगर आप लोअर वैल्यू से रिचार्ज कराते हो। वहीं आपको 2000 रुपये पर डे के हिसाब से भी आपको जिसमें ICU हॉस्पिटलाइजेशन जो है शामिल है आपको मिलेगा। तो जब आप 301 रुपये के प्रीपेड प्लान से रिचार्ज करवाते हो तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। कंपनी जो है अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए, इवन बांध के रखने के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए तरह तरह के ऑफ़र्स लेके आ रही है, जिसको देख करके लगता है कि कंपनी स्ट्रगल कर रही है अपने बिज़नेस को बेटर से बेटर बनाने के लिए। और अभी हाल ही में देखा था कि स्पेक्ट्रम के लिए 1900 समथिंग करोड़ रुपए जो है इन्होंने खर्च किए थे। तो ये स्टेप्स आपको देख करके मोटिवेशन नहीं आ रहा है? आपको नहीं लगता कि कंपनी जो है हर तरीके से एफर्ट्स लगा रही है? सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस न्यूज़ गाइस। अगर आपको एक कंटेंट अच्छा लगा कि अगर आपको मोटिवेटेड ये कंटेंट था तो डेफिनेटली आप इसको लाइक कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़, डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल गाइस। सो सी यू विद नेक्स्ट अपडेट एंड टिल देन टेक केयर।